चलिए, बीच में ये कुछ तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो कि खान मार्केट से मेट्रो में सवार हुए हैं और ये खान मार्केट से इस्कॉन मंदिर जाने के लिए दरअसल मेट्रो में बैठे हैं प्रधानमंत्री मोदी, और उसी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। तो मेट्रो में जो लोग मौजूद हैं और उन्हीं के बीच प्रधानमंत्री मोदी, और देखिए किस तरह से लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए हर बार वो इसी अंदाज में नजर आते हैं लोगों के बीच जाकर। और ये देखिए लोगों के साथ अब किस तरह से लोग भी उनके साथ बैठ रहे हैं वहां पर, और मेट्रो में सवार होकर इस्कॉन मंदिर के लिए रवाना हुए हैं प्रधानमंत्री मोदी। और यही उनका अलहदा अंदाज है, बच्चों के साथ घुल मिल जाना। जहां भी बच्चों को देखते हैं उनके साथ ही अपनापन, इनका चिर परिचित अंदाज प्रधानमंत्री मोदी। तो अक्सर तो हम देखते हैं कि इस तरह की जो तस्वीरें हैं वो दूसरे देशों के अध्यक्षों की तो देखने को मिलती हैं, लेकिन हमारे देश में ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए, वो भी प्रधानमंत्री की ओर से, और वहां पर लोगों की भी मौजूदगी हो। तो ये जो सफर है ये आपको बता दें, इस्कॉन मंदिर तक की ये मेट्रो यात्रा प्रधानमंत्री मोदी की। खान मार्केट स्टेशन से वो सवार हुए मेट्रो में, लोगों से मिले, लोग उनके साथ बैठे भी, उनका अभिवादन स्वीकार किया, और इस्कॉन मंदिर तक की उनकी मेट्रो यात्रा। तो खान मार्केट मेट्रो स्टेशन से सवार हुए मेट्रो में प्रधानमंत्री मोदी, इस्कॉन मंदिर तक की उनकी ये यात्रा। और इसी पर और जानकारी ले लेते हैं, हमारे सहयोगी रविंद्र इस वक्त हमारे साथ हैं। रविंद्र, इस्कॉन मंदिर पहुंच चुके हैं क्या प्रधानमंत्री मोदी? हमने देखा तस्वीरें, वो मेट्रो में सवार हुए, लोगों का अभिवादन उन्होंने स्वीकार किया, लोगों से घुलते मिलते हुए। तो ये मेट्रो यात्रा पूरी हो गई है उनकी क्या? देखिए, पीएम नरेंद्र मोदी खान मार्केट से मेट्रो में सवार हुए हैं। कैलाश कॉलोनी जाना है, इस्कॉन बिल्डिंग के पास, जहां पर एक भगवत गीता को लेकर एक बड़ा कार्यक्रम है, भगवत गीता आराध्य कार्यक्रम है, जिसमें पीएम मोदी उसको शरीक भी होंगे और सबसे बड़े गीता का अध्याय का उद्घाटन भी करेंगे। तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी पीएम को कहीं न कहीं दूर जाना होता है, जहां पब्लिक की परेशानी हो सकती है, पीएम खुद ही मेट्रो सवार होकर वहां पर जाते हैं। आपने देखा कई बार इसके पहले भी वो मेट्रो की सवारी की है, जिससे कि लोगों को असुविधा न हो। एक तरफ पाकिस्तान के खिलाफ इतने बड़ी कार्रवाई हुई है, और दूसरी तरफ दिल्ली में भी लोगों को परेशानी न हो, तो पीएम ने इसका पूरा ख्याल रखा है। इस्कॉन कैलाश कॉलोनी अब से चंद मिनटों बाद ही पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं। तो ये खान मार्केट से उन्होंने सवारी की है मेट्रो की, अब चंद मिनटों बाद ही कैलाश कॉलोनी पहुंचेंगे जी। और इस्कॉन मंदिर में आप बता रहे थे ये भगवत गीता का ये जो पूरा कार्यक्रम है, इसके बारे में थोड़ी सी और जानकारी दें रविंद्र। कितने बड़े स्तर पर इस कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है वहां पर? देखिए, भगवत गीता अध्याय को लेकर एक बड़ी पुस्तिका का अनावरण करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पहले अध्याय का अपने हाथों से ही उसका उद्घाटन करेंगे। उसमें भगवत गीता को लेकर, जैसे कि इस्कॉन पूरे देश और पूरे विश्व में गीता का ज्ञान का प्रचार प्रसार करते हैं, कृष्ण की जो उपदेश है उसका प्रचार प्रसार करते हैं। तो उसी को लेकर एक कार्यक्रम है भगवत गीता को लेकर, जिसमें पीएम मोदी अब से चंद मिनटों बाद ही शरीक होने वाले हैं जी। और ये जो तस्वीरें हम देख रहे हैं रविंद्र, देखिए बच्चे के साथ जिस तरह से वो घुल मिल जाते हैं, जितने लोग हैं उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। ये दूसरे देशों के अध्यक्षों की तो हम अक्सर तस्वीरें इस तरीके की देखते हैं, जो प्रधानमंत्री हैं वहां के, दूसरे देशों के, वो आराम से बहुत ही पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोगों को वहां पर असुविधा ना हो। और हमारे देश में ऐसी तस्वीरें बहुत ही कम देखने को मिलती हैं, लेकिन हमने कई बार देखा है प्रधानमंत्री मोदी इसी तरह से मेट्रो में सफर करते हैं। उन्होंने सवारी पहले भी की है, और इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि आम लोगों को किसी तरह की इनकन्वीनियंस, किसी तरह की असुविधा नहीं होनी चाहिए। और ये जो ट्रेंड सेट किया है, ये मुझे लगता है कि आगे आने वाली जितना चाहे सत्ता में कोई भी आए, उनके लिए एक बहुत बड़ा संदेश भी है, सबक भी है। बिल्कुल, संदेश भी और सबक भी कि पीएम की सिक्योरिटी को अलग मसला है, लेकिन लोग असुविधा ना हो
उसका भी ख्याल रखते हैं पीएम मोदी। चाहे अलीपुर में जाना हो, बाबा साहब अम्बेडकर के भवन का उद्घाटन को लेकर हो, या फिर ऑस्ट्रेलियन पीएम के साथ जब अक्षरधाम मंदिर गए थे उस समय भी आपने देखा कि वो मेट्रो की ही सवारी की है। कई बार वो मेट्रो की सवारी करते हैं, मेट्रो में लोगों से घुलते हैं, मिलते हैं, वहां सेल्फी भी वो लोगों को खिंचवाते हैं। उसमें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन भी नहीं होता। हाँ, ये जरूर है कि थोड़े से जिस बोगी में वो सवार रहते हैं वहां पर सुरक्षा का थोड़ा ध्यान जरूर रखा जाता है, लेकिन लोगों को परेशानी न हो, चाहे वो सड़क पर चल रहे हो उनको या फिर मेट्रो में जो सवारी कर रहे हैं उनको, इसका पूरा ख्याल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले आप देखिए कि 4-5 साल से करते रहे हैं। और ये आने वाले समय में भी कोई भी पीएम हो, कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, उसको भी इसका पालन करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक परंपरा बन जाएगी ये कि पीएम कोई भी हो लेकिन लोगों को असुविधा ना हो, इसका ख्याल वो रखे। एक संदेश और सबक दोनों है इसमें पीएम की मेट्रो सवारी। जी बिल्कुल, वो जो आम और खास के बीच की जो खाई है उसे दूर करने की कोशिश, ये संदेश उनके भाषणों में भी बार बार इस बात को तवज्जो दी जाती है, उस पर फोकस रहता है कि जो खास आदमी है वो भी खास नहीं है, वो भी आम आदमी ही है। और ये चाहे लाल बत्ती रविंद्र हम उसकी बात कर दें, उसको हटाने की जो बात कही, ये जो जितने जितने कदम उठाए गए हैं ये उसी दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं ताकि आम और खास के बीच की जो दूरी है ये नहीं रहनी चाहिए इस देश में। बिल्कुल बिल्कुल मोहन साहब, पीएम खुद ही कहते हैं कि, और कई बार उन्होंने कहा कि एक चाय वाला इस देश का प्रधानमंत्री बन सकता है और बना है, तो जाहिर तौर पर उन्हें अपने जीवन में जो अनुभव रहा है उन क्षणों को, चाहे बचपन में हो या फिर बाद में, उसका उसका ख्याल रखते हुए ही एक उन्होंने अपने आप खुद से ही एक अपने आप में ही पालन किया है उसका कि लोगों को असुविधा ना हो, चाहे वो आम हो चाहे खास हो, सब बराबर हो। इसलिए उन्होंने सबका साथ सबका विकास की एक नारा भी दिया था सत्ता संभालते ही। तो ये उसका पालन पिछले 5 साल से आप देखिए, लगभग 5 साल से वो करते भी रहे, चाहे आम हो चाहे खास हो, सब एक बराबर। लाल बत्ती हटा दिए, चाहे दूसरे जो योजनाएं हैं, चाहे परियोजनाएं हैं सरकार की, उन सब में जो पिछड़े हैं, जो वंचित समाज के लोग हैं, उनका ही ख्याल रखा जाता है, उनका भी ख्याल रखा जाता है। आपने एक बार देखा होगा कि पहले में एक नारा होता था कि संसाधनों पर केवल अल्पसंख्यकों का पहला हक है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मोदी सरकार ने ये कहा कि संसाधनों पर सबसे जो निचले तबके के लोग हैं उनका हक है, सबका हक है, इसमें किसी तरह का भेदभाव ना हो। और उसी का आप देखते थे उस परंपरा को ही आगे निभाते हुए वो मेट्रो भी चलते हैं जिसमें आम लोग हम आप सब सवारी करते हैं, उस मेट्रो में जिसमें चाहे किसी भी तबका का लोग हो खुलेआम उसमें सवारी करते हैं। और पीएम नरेंद्र मोदी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हुए भी उसमें ही, प्रधान सेवक होते हुए भी उसमें ही सवारी कर रहे हैं, यानी आम और खास सब एक बराबर है। मोदी सरकार में ये संदेश दिया है पीएम मोदी ने। जी, और एक और खास बात ये भी है रविंद्र कि एक ही दिन में ये अलग अलग अवतार देखने को मिलते हैं प्रधानमंत्री मोदी के। एक और उनकी गर्जना सुनाई देती है जिसमें वो देश की रक्षा की सौगंध की बात करते हैं कि हम इस देश को झुकने नहीं देंगे, मिटने नहीं देंगे। और ये अब दूसरा ही अवतार उनका देखने को मिल रहा है, जो आम लोगों के साथ ये घुलना मिलना, उनके साथ बहुत ही बैठकर सेल्फी खिंचवाना, और बहुत ही एक कहना चाहिए काम और कंपोज्ड पर्सनालिटी जो कहा जाता है, जो व्यक्तित्व है, उसकी झलक इन तस्वीरों में दिखाई दे रही है इस वक्त जो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। बिल्कुल मीमांसा, अगर एक जरूर मैं बताना चाहूंगा, सीसीएस के एक बड़े मंत्री ने कभी कमेंट किया था कि पीएम मोदी में दम है। हमने कई प्रधानमंत्रियों को देखा है लेकिन इस प्रधानमंत्री में दम है जो इस तरह के फैसले लेता है, और उन्होंने फैसला करके दिखाया, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो म्यांमार में हो या फिर गुलाम कश्मीर में, या फिर आज के जो स्ट्राइक हुआ है, एयर स्ट्राइक हुआ है, जो न सिर्फ एलओसी क्रॉस करके बल्कि उससे भी आगे भी ये हमारा दस्ता गया है वायुसेना का। तो ये एक तरफ वो सुरक्षा को लेकर अपना दृढ़ प्रतिज्ञा जो निश्चय है, जो उन्होंने चूरू में भी जताया है कि देश को झुकने नहीं देंगे, देश को मिटने नहीं देंगे, तो ये एक संकल्प है उनका। और दूसरी तरफ आज अभी मेट्रो में सवारी होकर इस्कॉन, यानी आप देखिए कि जो अध्यात्म है उसकी भी चिंतन करना, जो हमारी सनातन परंपरा है उसका भी पालन करना। तो एक तरफ पीएम मोदी का एक ही दिन में दो अलग अलग रूप, दो अलग अलग छवि देशवासियों को देखने को मिल रहा है, एक सुरक्षा के प्रति, देश की सुरक्षा के प्रति, और दूसरी सनातन परंपरा को आगे भी ले जाने की एक दृढ़ संकल्प। जी बिल्कुल, यही दृढ़ संकल्प और दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत भी होती है जो कि परिचायक होती है किसी भी मजबूत नेता की। और ये जब बातें कही जाती हैं, जब देश का प्रधानमंत्री ये बात कहता है कि हाँ, इस देश को मिटने नहीं देंगे, झुकने नहीं देंगे,
ऊर्जा का संचार होता है न सिर्फ देश के लोगों के बीच, बल्कि जो हमारे जो फोर्सेस हैं, जो हमारे सुरक्षा बल हैं, उनको एक नई ताकत मिलती है, उनका जो हौसला है वो और ज्यादा बुलंद होता है। वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं हमारे सीआरपीएफ जवान, उनमें किस तरह से जोश का संचार हुआ है, ऊर्जा का संचार हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी की ये बातें सुनकर कि हम ये संकल्प लेते हैं कि देश की रक्षा के लिए हम जो बन पड़ेगा वो करेंगे, हम इस देश की रक्षा की सौगंध खाते हैं, ना इस देश को मिटने देंगे, न ही झुकने देंगे। ये जज्बा बहुत ही जरूरी है किसी भी देश के लिए, रक्षा के लिए, और सुरक्षा बल जो हैं उनमें नई जान फूंकने के लिए। देखिए 40 जवानों की शहादत इस देश ने देखी है, 40 जवानों को खोया है, लेकिन अब ये एक नया जज्बा पैदा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी। तुझ पे दिल कुर्बान है, हम जिएंगे और मरेंगे, हे वतन मेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, हे वतन मेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे, हे वतन जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए। आप देख रहे हैं ये जज्बा है, ये जोश है सीआरपीएफ जवानों का, क्योंकि अब बदला ले लिया गया है। जितना बड़ा हमला हुआ था उससे भी कहीं बड़ा बदला पाकिस्तान से ले लिया है। आतंकिस्तान के जो आतंकी ठिकाने हैं उसको तबाह कर दिया गया है, ध्वस्त कर दिया गया है। और याद कीजिए आप, जिस दिन पुलवामा पर आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था उस दिन सीआरपीएफ की ओर से ट्वीट भी किया गया था, जिसमें बकायदा कहा गया था कि शहादत को न भूलेंगे न माफ करेंगे। और अब जब ये बदला ले लिया गया है तो देखिए जोश का किस तरीके से संचार हो रहा है सीआरपीएफ के इन जवानों में, क्योंकि बदला ले लिया गया है दुश्मन देश से। उसके आतंकी जो ठिकाने हैं उनको ध्वस्त करके, उनको निशाना बना के, जो जैश का सबसे बड़ा ठिकाना जिसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया था उसको तबाह कर दिया गया, और वो भी दुश्मन देश के अंदर घुसकर, एलओसी को पार करके। और बताया जा रहा है कि 5 से जो 6 बैरक हैं वो तबाह कर दी गई हैं, यानी कि कुल मिलाकर 200 से 300 आतंकवादी हैं जिनको तबाह कर दिया गया है, जिनको मिटा दिया गया है, जिनका नामो निशान।